तो नमस्कार, मैं विनाश टीम द्रोणा आईसीएस की तरफ से डेली क्विज सेशन के साथ फिर से उपस्थित हूँ। समय आपका 7:30 बजे का है शाम का, और आज गुरुवार है तो उसके मुताबिक आज का दिन है इतिहास विषय का। आपसे आज इतिहास के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आप तैयार हो ही गए होंगे। तो उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं जो आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए और जाएंगे आप इस चैनल के होम पेज पे। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप। प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस हैं जो सीटेट के संबंध में डाले भी गए हैं और आगे भी डाले जाएंगे। तो आपको वहाँ पे जो डाले गए वीडियोस हैं, सीटेट हो गया, करंट अपडेट्स हो गया, तमाम विषयों संबंधित वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। तो लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए सारे सेशन कराए जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट करें और अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस से फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प ए 1852, बी है 1856, सी है 1858, डी है 1860। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, कमेंट कीजिए। चलिए, इसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है, बता देता हूं मैं आपको। इसका सही विकल्प है उत्तर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए, प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। ऑप्शन बी, प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ऑप्शन सी, तिरंगा लहराया गया। डी है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगा। सही उत्तर आपको इसमें से एक बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका उत्तर आप जान लीजिए। सवाल नंबर 2 का सही उत्तर है विकल्प बी। 1896 के अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगीत गाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया था? ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी है लॉर्ड ऑकलैंड, डी है लॉर्ड एलन बरो। तो विकल्प सामने है, उत्तर आपको कमेंट में करना है। आपका विकल्प आ चुका होगा, उत्तर कौन सा है विकल्प? तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। चौथा सवाल आपके सामने है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए, डच। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी, अंग्रेज। ऑप्शन डी, पुर्तगाली। कातार्ज व्यवस्था, सभी ऑप्शन सामने हैं, एक उत्तर सही है, कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर आपका है विकल्प डी, पुर्तगाली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बी, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। सी, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो विकल्प सारे आपके सामने हैं, सही उत्तर आप बताएं क्या होगा। तो चलिए, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है आपका विकल्प डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 6,
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये काफी चर्चित सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका विकल्प कौन सा है बताइए जल्दी से। चलिए, प्रश्न नंबर 6 का सही विकल्प है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? किस कांग्रेस अधिवेशन को? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1913, बी है आपका बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। चारों में से सही जवाब सही कौन सा है आप बताइए। चलिए, इसका सही उत्तर है विकल्प सी लखनऊ अधिवेशन 1916। प्रश्न संख्या 8, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कोच्चि, बी है चिंसुरा, सी है सूरत, डी है चेन्नई। तो एक विकल्प चुनिए। यह भी सवाल बहुत आसान है, तो इसका उत्तर आप जान लीजिए। विकल्प ए है इसका सही उत्तर, कोच्चि। पहली कोठी कहां स्थापित की गई थी बस्ती? कोच्चि में। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी है बीजापुर, सी है गोलकुंडा, डी है अहमदनगर। प्रश्न नंबर 9 विकल्प 4 उत्तर 1 जल्दी से दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर क्या है देखिए, ऑप्शन सी गोलकुंडा। अगला प्रश्न है आपका 10वां, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि। ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो एक उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए, इसका सही उत्तर आपका है विकल्प बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर का युद्ध बड़ा चर्चित युद्ध है, ये किसके साथ लड़ी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। चलिए ऑप्शन क्या है देखिए, मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, सी है अलीवर्दी खान, डी है आपका सिराजुद्दौला। तो ये भी बहुत ही चर्चित युद्ध है, ये लगभग सभी को मालूम ही होगा। तो इसका विकल्प आपको जल्दी से चुनना है। 11वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलिए, विकल्प ए है इसका सही उत्तर, मीर कासिम। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए वुड्स डिस्पैच, बी सेडलर आयोग, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, डी है आपका रेल आयोग। तो क्या होगा सही उत्तर? नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सही उत्तर विकल्प ए वुड्स डिस्पैच। प्रश्न नंबर 13, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? यहां पे दो अधिनियम हैं, दोनों को किसी एक ने पारित किया था, उसका नाम बताना है आपको। ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड मेयो, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है आपका लॉर्ड हार्डिंग। तो बताना है उत्तर आपको, चारों में से कौन सा सही है।
चलिए 13वें प्रश्न का सही उत्तर आपका है लॉर्ड लिटन, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? कार्यकाल के दौरान किसकी हत्या की गई थी? वायसराय बताना है आपको। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। ये भी बड़ा आसान सवाल है, चर्चित रहा है काफी। ABCD सही उत्तर क्या है? चलिए सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। चलिए 15वां सवाल आपके सामने है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? हंटर आयोग। ऑप्शन ए आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ऑप्शन सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए किसने किया था हंटर आयोग का गठन, किस लिए किया गया था? लॉर्ड रिपन ने किया था इसको। चलिए इसका उत्तर जान लीजिए। प्रश्न 15 का विकल्प है बी सही उत्तर, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। प्रश्न संख्या 16, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन। इन सभी लॉर्ड्स में से एक लॉर्ड कौन से हैं बताना है आपको। सही उत्तर क्या है? 16वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी लॉर्ड हार्डिंग, सॉरी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव, संभाजी। बताइए जल्दी से सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रश्न संख्या 17 सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए नाना फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टम की संधि। ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये सारे युद्ध बहुत चर्चित रहे हैं इतिहास में, तो एक विकल्प है इसका सही उत्तर। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सही उत्तर है विकल्प बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू तथा अम्बेडकर के मध्य हुआ था, बी है इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया, ऑप्शन डी प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई, ऑप्शन डी इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसमें एक उत्तर आपको सही चुनना है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के मध्य हुआ था। यह है आपका पूना समझौता, इसका एक पॉइंट। प्रश्न नंबर 20 आपका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह। ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है आचार्य विनोबा भावे, डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका सवाल बेहद, इस प्रश्न का उत्तर बेहद आसान है, तो चलिए ठीक है आपका उत्तर आ गया होगा। चलिए इसका सही उत्तर जान लीजिए, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ये आपके सामने सभी प्रश्नों के आपके सही उत्तर हैं।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको आप PDF फॉर्म में सारे प्रश्नों सहित आप इसका उत्तर भी वहाँ से ले सकते हैं। डेली करंट अपडेट्स की क्लास आपकी मॉर्निंग में 6 AM डेली होती है और आप इसकी पहले जितनी भी कक्षाएं हो चुकी हैं आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वहाँ से आकर के सभी क्लासेस के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास लगभग समाप्त हो चुकी है। आपसे अगली मुलाकात नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।